मैं गया था बोट रफ करने, लेकिन मम्मी की आवाज़ आई कि झाड़ू पोछा कर, दिवाली है, साफ सफाई करनी पड़ेगी। तो मैं नहाने धोने के बाद भी साफ सफाई करके आ रहा हूँ। अब क्योंकि मुझे पढ़ाना था तो मैं दोबारा पढ़ाने लग गया हूँ, और जो कि ज़रूरी है। एक कैसा बोलना था मैं अभी, हाँ। तो अब आगे हम बात करते हैं कि एक जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो फेडरल कंट्री है या नहीं है। ऐसे मैंने आंसर लिख दिया, लेकिन उसे मत देखो, तुम बताओ इंडिया एक फेडरल कंट्री है कि नहीं है। अब पहले वीडियो पे मैंने बताया था कि कुछ फीचर्स होते हैं एक कंट्री के फेडरल होने के या नहीं होने के। मुझे लगता है तुम्हें वो याद, तुम भूल गए होंगे, चलो मैं याद दिला देता हूँ। किसी भी कंट्री को फेडरल होने के लिए दो या उससे ज्यादा लेवल के टायर में गवर्नमेंट होने चाहिए। टायर यानी हवा वाला टायर नहीं, टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए। दो तीन लेवल पे गवर्नमेंट डिवाइड होनी चाहिए। तो इंडिया में 3 टीयर गवर्नमेंट है। हमारी जो पावर है वो 3 लेवल में डिसाइडेड है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, फिर लोकल लेवल। अब तो म्यूनसिपैलिटीज वगैरह और यानी जो पंचायत वगैरह भी आ गई, तो 4th लेवल भी आता जा रहा है, अराइज हो रहा है। तो 3 टायर्स में हमारी गवर्नमेंट डिवाइडेड है। यानी पहला जो शर्त है, जो 7 वचन दिए गए थे ना किसी भी कंट्री को फेडरल कंट्री घोषित करने के लिए, वो पहला वचन हमने निभा दिया है। अब दूसरे वचन की ओर बढ़ते हैं, जुडिक्शन स्पेसिफाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो पावर है, ये जो गवर्नमेंट है, जो टायर डिसाइडेड है, इनके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिक्शन दिए होने चाहिए। इसको भी हम साबित करते हैं, दूसरा वचन भी निभाते हैं। हमारी जो पावर है वो पहले से डिसाइडेड है कि कौन सा स्टेट कितना काम कर सकता है, सेंट्रल क्या क्या रूल्स बना सकती है, सारी चीजें पहले से डिजाइंड है, एक बेल्ट स्ट्रक्चर फॉर्म में रखी हुई है। इसे भी हमने पूरा कर दिया। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इंडिया इज होल्डिंग टुगेदर, यानी हम एक होल्डिंग टुगेदर कंट्री है। हम फेडरेशन की जो 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, इसमें से एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं, यानी तीसरा ऑप्शन भी निभाते हैं। चौथा आता है, नीड 2/3 वोट इन लोकसभा राज्यसभा टू चेंज। अब उसमें एक पॉइंट कही गई थी कि हम कोई भी सरकार, यानी जो कोई भी टियर ऑफ गवर्नमेंट है, वो अकेले लॉ को नहीं चेंज कर सकती। तो हमारे यहाँ भी वैसे ही है, हम अकेले लॉ को नहीं चेंज कर सकते। हमें लोकसभा और राज्यसभा से भी क्या चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए किसी भी लॉ को बनाने के लिए या फिर चेंज करने के लिए। साथ में अब तो लेजिस्लेटिव के भी परमिशन लेते हैं, प्रेसिडेंट की भी साइन होती है। तो यानी सारी चीजें हम पूछते हैं पहले, सभी जितने भी हमने टीआर बनाए गवर्नमेंट के, उसके बाद ही कोई चेंज कर सकते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर किसी भी चीज में। तो ऐसा होता है हमारे यहाँ। और फिफ्थ पॉइंट है कि अगर कोई बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ऐसा हमारे पास सिस्टम है कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल जजमेंट देता है। अभी तुम्हें ये नहीं पता होगा, तुम इतने आगे नहीं पढ़े हो, मैं बता देता हूँ कि 2 स्टेट्स के बीच में नदी को लेकर लड़ाई हो सकती है। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो कुछ लोग जो यहाँ से बिलोंग करते हैं तो वो समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। और नहीं समझे हो तो जाके सर्च करना कि किन 2 राज्यों के बीच में नदी के ऊपर लड़ाई चल रही है, रिवर्स के ऊपर फाइट चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ पे फाइनल जजमेंट होता है। तो हमारे यहाँ पे है। अब उसमें वैसे तो दिए 7 वचन है, लेकिन तुम्हारे एग्जाम पे आएगा तो 5 पॉइंट का ही लिखना है, इसलिए मैंने 5 पॉइंट ही बताए हैं, छोटे छोटे ही बताए हैं। तो इतना ही समझो अभी, ठीक है। और एक पॉइंट और बढ़ा देता हूँ मैं आगे, उसके लिए अभी वीडियो को पॉज करता हूँ।